नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ जैसा कि हमने आपको पूर्व में बताया था, एक भोजन की थाली जो वायरल हो रही है और जिस जगह से है जालौन के मलकपुरा से, वहाँ के प्रधान जी से बात करने की बात कही थी। तो ये ग्राम प्रधान मलकपुरा हैं अमित जी। अमित जी, स्वागत है आपका एनपी भारत में। चूँकि वो थाली बड़ी वायरल हो रही है जी, वो थाली बड़ी वायरल हो रही है जिसमें आइसक्रीम है, मिठाई है, बढ़िया बढ़िया डिशेज़ हैं। बताइए कुछ उसके बारे में। काफ़ी तुलनात्मक चीज़ें हो रही हैं कि दिल्ली में ऐसी थाली होती तो वायरल हो जाती, इंटरनेशनल खबर बनती। उत्तर प्रदेश के जालौन में एक प्रधान द्वारा ऐसी शुरुआत की गई, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, जो इसको लेकर दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं उस पे मैं नहीं जाऊंगा। मैं ग्राम पंचायत उस पे मैं बात करूंगा। दरअसल ये बात है दिसंबर जनवरी की, और वहां के बच्चों ने एक तरह से इच्छा जताई कि प्रधान जी अब भोजन में कुछ अच्छा हमें खाना है। तो हमने कहा अच्छा का क्या मतलब है? बोले मटर पनीर की सब्जी। तो हमने कहा ठीक है, अब जब विद्यालय खुलेगा सर्दियों की छुट्टी के बाद तो आपको मटर पनीर खिलाया जाएगा। तो फिर 14 फरवरी को ये व्यवस्था की गई विशेष भोजन की, और उसके बाद फिर हमने जिस तरीके से बच्चों का आकर्षण था उसको देखते हुए हमने इसको नियमित कर दिया। एक रोस्टर बनाया, एक पूरा शेड्यूल बनाया और 4-5 बिंदुओं के आधार पर उस व्यवस्था को 14 फरवरी 2022 से लागू कर दिया। तो ये फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में चली ये व्यवस्था। इसके बाद गर्मियों की छुट्टी हो गई। एक बार फिर मैंने इस व्यवस्था को और मॉडिफाई किया और बेहतर बनाया, और इसको तिथि भोजन का कॉन्सेप्ट हमने गुजरात सरकार से लिया। गुजरात सरकार ने ये कॉन्सेप्ट मिड डे मील के तहत ही शुरू किया था, आज से लगभग 8-10 साल पहले जी। और वो कॉन्सेप्ट गुजरात का है, लेकिन भारत सरकार द्वारा उसे रिकॉग्नाइज्ड किया गया है और उसको अन्य राज्यों के लिए स्वैच्छिक रूप से एक एडवाइजरी जारी करके कहा गया है कि आप भी अपने यहाँ चाहें तो अलग अलग नाम देके कुछ बदलाव करके इसको लागू कर सकते हो। तो कई राज्यों ने लागू भी किया है। तो ये स्वैच्छिक व्यवस्था है, इसको हमने 1 जुलाई 2022 से लागू कर दिया अपने ग्राम पंचायत के 2-3 विद्यालयों में। तो ये तब से व्यवस्था चली आ रही है। अब तिथि भोजन के नाम से ही आपको स्पष्ट होगा कि कुछ खास दिन, उसमें किसी की कुछ बर्थडे होती है, शादी की सालगिरह है, या कोई अन्य अवसर जिसमें वो व्यक्ति या समूह चाहे तो बच्चों के साथ अपनी खुशियां बांट सकता है और उसमें बच्चों को बेहतर भोजन करा सकता है। ये कॉन्सेप्ट है। और ये पहली बार नहीं है कि ये थाली वायरल हुई है, थाली पहले भी वायरल हुई थी। हमारी ग्राम पंचायत की सेम स्कूल की 2-2 बार वायरल हुई है, 2-2 3-3 बार। लेकिन इस बार पता नहीं वो एक दावे प्रतिदावे में ये चीजें आ गई तो वो कुछ ज्यादा ही एक खबरों में आ गई। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। इससे होता क्या है, देखिए कि 2 मिड डे मील के पीछे 2 उद्देश्य होते हैं। एक तो ग्रामीण बच्चों को सुपोषण मिले, और दूसरा उन्हें बेहतर भोजन के प्रति वो आकर्षण हो विद्यालय में, जिससे उनकी उपस्थिति बढ़े। यही उद्देश्य हमारे हैं। एक ग्राम प्रधान के द्वारा इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं और इसके बाद सोशल मीडिया पर जिस तरीके से इसका आपको मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि उत्साहवर्धन के तौर पर भी काफ़ी चीज़ें कही गई और बहुत सी चीज़ें दूसरी तरीके से गलत प्रसारित की गई। क्या सोचेंगे इस पर, क्या कहना है आपका अमित जी? इस पूरे मसले पर क्या कहेंगे? देखिए, समाज का जो माहौल इस समय है वहां पर नकारात्मकता हमेशा हावी होती है। अभी नहीं, हमेशा समाजों में नकारात्मकता बहुत तेजी से फैलती है और हावी होती है। ऐसे में आप देखिए जो माहौल है वहां पर मिड डे मील में कुछ ना मिलने की खबरें आती हैं या नाम मात्र की खाना परोसने की खबरें आती हैं, तो वहां पर ऐसी जब थाली लोग देखते हैं तो स्वाभाविक उनकी जो पहली प्रतिक्रिया होती है वो होती है फर्जी है। सोशल मीडिया की इसको आप खूबी कहें, खामी कहें, लोग सतही चीजों को देखते हैं। वो थोड़ा सा समय या श्रम खर्च नहीं करना चाहते कि हकीकत देख लें। तो अब उसमें नकारात्मकता, ऐसी स्थिति में नकारात्मकता बहुत ज्यादा हावी होती है। तो मैं कोशिश करता हूं कि इस नकारात्मकता से उबर के अपना जो काम ये सबसे साथ मिलके काम कर रही है, हम उस पर फोकस करें। ये आज जो आलोचना कर रहे हैं, जो नकारात्मकता सामने ला रहे हैं, आज नहीं तो कल वो भी धीमे धीमे रियलाइज करेंगे कि नहीं, इस ग्राम पंचायत में, इस जिले में, इस इलाके में, इस स्कूल में, इस गांव में कुछ ठीक ठाक बेहतर काम हो रहा है। अमित जी, एक बड़ा ही मतलब जो कहे कि आप एक ही बिरादरी के हैं, मतलब बिरादरी का सेंस पत्रकार। तो एक पत्रकार जब प्रधान बनता है तो वो क्या कर सकता है, और उसकी भी झलक आप में दिखाई दे रही है।
क्या सोच रखते हैं कि एक पत्रकार जब प्रधान बनता है इस तरीके से, तो क्या एक मैसेज जाएगा समाज को कि एक पत्रकार अगर प्रधान बन जाए तो कितना बदलाव कर सकता है? नहीं, बदलाव कोई भी कर सकता है। एक डॉक्टर कर सकता है, एक इंजीनियर कर सकता है, एक मोची कर सकता है, एक आम आदमी कर सकता है। इसमें पत्रकार होने का ना होने का कोई मतलब नहीं है। बस हाँ, आपको जानकारी हो, आप मतलब अगर आप पढ़ते हैं चीजों के बारे में, एक खोजने की प्रवृत्ति है, तो आप बेहतर कर पाएंगे। आप किसी भी फील्ड में जाएंगे तो आप बेहतर कर पाएंगे। मायने नहीं रखता कि पत्रकार प्रधान बना है या पत्रकार कुछ और बना है। बस ये है कि इन्फॉर्मेशन पे थोड़ी सी पकड़ होती है, इन्फॉर्मेशन तक, सूचना तक पहुंच होती है, तो चीजें कुछ मामले में आसान हो जाती है। तो एक सवाल यहाँ पर अमित जी, जब आप पत्रकार थे और वहां से प्रधानी लड़ने का आपके दिमाग में ये विचार कब आया? मतलब क्या, किस वजह से आया? देखिए, 6.5 साल लगभग पत्रकारिता कर ली थी और 11.5-12 साल दिल्ली में रह लिया था। इसके बाद जो इच्छित बदलाव मैं लाना चाह रहा था, तो मैंने ये रियलाइज किया कि जो इच्छित बदलाव जो सबसे तेजी से लाए जा सकते हैं वो है जब तक आप निर्णय में नहीं जाएंगे, डिसीजन मेकिंग में नहीं जाएंगे। और डिसीजन मेकिंग मतलब है सीधे जहां कानून बनाए जाते हैं, वो चाहे छोटे स्तर पर हो चाहे बड़े स्तर पर। तो यहाँ से फिर करीब 6.5 साल बाद ये एक तरह से रियलाइजेशन हुआ। तो फिर मैंने अपने दोस्तों के साथ शेयर किया, परिवार के साथ ये शेयर किया अपना आइडिया, अपने विचार। तो सबने सहयोग किया और मोटिवेट भी किया। तो ऐसे लेकर ये मैंने फिर पत्रकारिता छोड़ी। और जब मैं आया था तो मैं ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने लिए नहीं आया था, दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं था। लेकिन गांव आया तो परिस्थितियां ऐसी बनी कि फिर चुनाव लड़ना पड़ा। और फिर उन्हीं परिस्थितियों ने मैंने चुनाव लड़ा और फिर जीत गया, लोगों ने आशीर्वाद दिया। नहीं, जैसे कि आप इतने बाहर से आए हैं, गांव की, देखिए गांव की राजनीति सबसे अलग कही जाती है। कहा जाता है कि गांव का प्रधान बनना बहुत मुश्किल है, प्रधानमंत्री बनना उसके सापेक्ष आसान है, उसकी तुलना में आसान है। कैसी मुश्किलें रही होंगी अमित जी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। ग्राम प्रधानी या अन्य राज्यों में जो सरपंच बोलते हैं, मुखिया बोलते हैं, इसका चुनाव बहुत मुश्किल है। माइक्रो मैनेजमेंट होता है। एक परिवार में अगर 4 वोट हैं तो चारों अलग अलग दिशाओं में जा सकते हैं। उनको सबको कन्विंस करना और फिर अपने पक्ष में करना बहुत मुश्किल होता है। इस मामले में ग्राम प्रधान के चुनाव को सबसे मुश्किल चुनाव भारत में माना जाता है। तो लेकिन जब मैंने यहाँ पे आया तो देखिए, चुनाव लड़ने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। और ऊर्जा किसी के लिए धनबल होता है, किसी के लिए बाहुबल होता है। और अक्सर एक खराबी के तौर पर पंचायत के चुनाव में धनबल का इस्तेमाल होता है। लेकिन हमने उस ऊर्जा को धनबल या बाहुबल के स्थान पर अपनी शिक्षा को ऊर्जा बनाया। और जो मैंने पढ़ा था, जो मैंने सीखा था कॉलेज में, दिल्ली में, वो सब मैंने एक यूनिवर्सिटी स्टाइल में चुनाव लड़ा। और महिलाओं को कन्विंस करना, बच्चियों को कन्विंस करना, युवाओं को कन्विंस करना, जो काम करने वाला वर्ग है उसको कन्विंस करना। तो ऐसे एक एक मतलब हर एक वर्ग को अपनी बात कहना और पूरी नुक्कड़ सभाएं करना, इस टाइप से चुनाव लड़ा और जीत गया। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि नए तरीके से आपने चुनाव लड़ा और उसमें जीत दर्ज की। और उसके बाद जो बदलाव आप कर रहे हैं इस वक्त, गांव भर की नज़रें भी आपके होंगी ऊपर, क्योंकि गांव भर क्या, बाहर की भी नज़रें और सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बड़े बड़े नेताओं ने आपकी उस थाली को शेयर किया है। इसके बाद तो और भी ज़्यादा, आप तो प्रधानी से ऊपर भी लड़ने का विचार आ रहा होगा। अब आगे विचार क्या आ रहा है ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन अभी ये सब कहना कुछ कोई मायने नहीं रखता है। हाँ, अभी काम करना है। लगभग 3.5 से ज्यादा साल अभी बकाया है। तो जो हमने एक समावेशी विकास, जो एक धारणीय विकास का जो सपना बुन रखा है, गांधी जी की ग्राम स्वराज और डॉक्टर कलाम की पूरा, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का जो हमारा विकास का मॉडल है मिला जुला, उस पे आगे बढ़ना है। और हम आत्मनिर्भर अपने गांव को बना पाए, इस दिशा में हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि रूट लेवल पर जिस प्रकार से आपने कार्य किया है अभी तक, जो सामने आया है, चाहे वो बच्चों के भोजन को लेकर हो, चूँकि सोनभद्र में एक खबर आई थी पिछले साल शायद, कि जिसमें नमक रोटी खा रहे थे बच्चे। जिस पत्रकार ने इस खबर को दिखाया था उस पर कुछ कार्रवाई भी हुई थी। हालांकि अभी कुछ महीने पहले ये खबर भी आई कि उस पत्रकार की कैंसर की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उस खबर के बाद और आपके इस खबर के बाद, इस थाली के बाद, दोनों को जब सोशल मीडिया पर देखा जाता है तो वो जाहिर सी बात है
कि सामने वाला कहेगा कि ये नहीं, ये फर्जी है, इसको हम मानते ही नहीं। लेकिन वही स्पष्टीकरण के लिए हमने आपसे ये कन्वर्सेशन किया, ये कनेक्ट आपसे होने की हमने कोशिश करी। और जब हम आपसे कनेक्ट हुए तो बहुत सी चीज़ें हमें नई मिली थी सुनने को, कि कैसे आपने प्रधानी के चुनाव को लड़ा। नए स्टाइल में चुनाव आते हैं, लड़के उसके बाद चुनाव जीत जाते हैं। तो वो जो पूरा था, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो सोशल मीडिया पर थी, उसको हम दूर करने के प्रयास में आपसे जुड़े। अमित जी, आपको भविष्य की शुभकामनाएं, और हम चाहते हैं कि ये थाली और भी वायरल हो, लोगों तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी, आपका भी।